बस इतना तुमको लिखना है, इतना तुमको समझना है, इसका ट्रिक को पकड़ना है और ये तुमको 1 नंबर आराम से एग्जाम में दे देगा। इंटरजेक्शन होता है कोई भावनात्मक या कोई अपना एक्सप्रेशन दिखाना कि ये अच्छा हुआ, तुम खुशी का जो एंजॉय या फीलिंग, अपने फीलिंग को दर्शाना, ये सब क्या होता है इंटरजेक्शन। ये पार्ट। परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है, काम खत्म हो गया है। कंटिन्यूस मतलब होता है कि लगातार अभी चल रहा है। नमस्कार, मैं उत्तम कुमार और आप लोगों का स्वागत है उत्कृष्ट क्लासेस में। और हम लोग देखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इंग्लिश सोच के आए थे कि इंग्लिश लेक्चर पढ़ेंगे, तो इंग्लिश को हम लोग हिंदी के माध्यम से पढ़ेंगे। यानी लिखेंगे इंग्लिश में और पढ़ेंगे उसको हिंदी में, समझेंगे हिंदी में, ताकि पढ़ना आसान हो। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ही बोलते रहे और आगे आगे समझ में नहीं आए। अभी तो हिंदी में समझेंगे, तो हिंदी बोलेंगे और हिंदी समझेंगे और लिखेंगे किस में, इंग्लिश में, और इसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश को कवर करेंगे। बिहार पुलिस का जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश का 2-4 सवाल रहता है। सवाल क्या क्या रहता है, जैसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, यानी कि क्या होता है उसका, हिंदी पर्यायवाची शब्द होता है और विपरीत जो शब्द होता है, उल्टा शब्द होता है, वो सब पूछता है। उसके बाद पूछता है कि बताओ कौन सा सब्जेक्ट इसमें रॉन्ग दिया गया है, मतलब गलत है सब सेंटेंस, या फिर कोई तुमको खाली स्थान दे दिया जाएगा, उसमें बोलेगा इसमें प्रॉपर कौन सा वर्ड इसमें भरना चाहिए। 4 को ऑप्शन दे दिया रहेगा कि इन रहे, कि एट है, कि ऑन, इनटू है, कि ऑन है, जो भी ऑप्शन है वो तुमको ऑप्शन दे दिया रहेगा सवाल में, और बोलेगा बीच में भरा कौन सा वर्ड इसमें अप्रोप्रिएट है जो यहाँ पे आना चाहिए। एक तो ये हो गया। जो और एक फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार सवाल आता है वो है एक्टिव और पैसिव वॉइस। कि एक्टिव वॉइस में तुमको दिया रहेगा, उसका पैसिव वॉइस पता करना होगा, बताओ इसका सही पैसिव वॉइस कौन सा बन के आएगा। और एक या तो रिमूव टू, टू वाला, रिमूव टू जिसने थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ा है उसमें रिमूव टू का एक आता है, उसको टू जो टी डबल ओ होता है उसको रिमूव करना रहता है। एक तो वो सवाल आता है। और कुछ अगर पैसेज आते हैं, पैसेज तो मैंने नहीं देखा है सिलेबस में क्वेश्चन में, तो पैसेज नहीं आ सकता। तो ये सब तुम्हारा सिलेबस में है। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को। और उससे भी एक और सवाल आता है कि हाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करना, कि बताइए कि नीचे दिए गए वर्ब में कोई वर्ड पकड़ लेगा, बताओ बताओ कि ये वर्ब है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या चीज़ है ये, उसको पता करना। तो ये इस तरीके का ये 4-5 कैटेगरी सवाल रहता है। क्या क्या सवाल रहता है, पहला तो पता करना इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करना, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा प्रीपोजिशन है, ये पता करना। इसका कोई सवाल रहता है कि जिसमें तुमको फिल इन द ब्लैंक करना पड़ेगा, कोई लाइन दे दिया गया उसमें खाली स्थान छोड़ दिया, बताओ इसमें कौन सा वर्ड डाले, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा नीचे, उसमें से एक वर्ड उसमें आएगा बीच में, तो वो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग को देखना है। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस, ये सब चीज़ें, सब्जेक्ट एंड वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 प्रकार का होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर कोई भी सेंटेंस हम लोग लिख रहे हैं इंग्लिश में, उसमें ये सब चीज़ों में से कुछ ना कुछ आना है। जैसे नाउन तो आएगा ही, प्रनाउन, नाउन आएगा, प्रनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है। कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं उसमें 3 चीज़ जरूर होता है। सब्जेक्ट होता है जो करने वाला है, एक होता है वर्ब कि वो काम क्या कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट या क्या, कोई मान लो आम खा रहा है, आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और कौन खा रहा है, तो राम, अगर आम खा रहा है तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, ये क्या हो गया, वही हिंदी वाला कर्ता, कर्म और क्रिया। कि कर्म क्या हो रहा है, क्रिया किसे पड़ रहा है, प्रभाव किसे पड़ रहा है, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। इससे एक चीज क्या है, सब्जेक्ट। जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जिस पे काम का प्रभाव पड़ रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो काम हो रहा है उसको कहते हैं वर्ब। ठीक है, जो काम, जैसे दौड़ रहा है, दौड़ रहा है क्या हो गया, वर्ब हो गया। मान लो कि रहीम फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तो रहीम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और क्या खेल रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 तरीके का होता है। पहला होता है नाउन। अगर तुम कोई भी नाम ले रहा है, उस नाम, उसी को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। कोई भी नाम ले रहा है, चाहे वो किसी आदमी का नाम हो, कोई जगह का नाम हो, कोई सामान हो, कोई जानवर का नाम हो, कुछ भी नाम ले रहा है तो क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन के बदले में जो तुम यूज कर सकता है, जैसे कि राम आम खा रहा है और वह पानी पी रहा है, तो वह क्या हो गया, राम के लिए यूज हो गया। तो नाउन के बदले में आ गया कौन, प्रनाउन। तो नाउन के बदले में जो यूज होता है उसको कहते हैं प्रनाउन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है कि नाउन और प्रनाउन, यानी कि नाउन का जो विशेषता बतलाए, नाउन या प्रनाउन का विशेषता बतलाए, उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है, जो एडवर्ब का विशेषता बतलाए, यानी कि जो काम हो रहा है उसका विशेषता बताएगा, तो क्या कराएगा, एडवर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब तो हम लोग पहले देख लिए, वर्ब कोई भी काम कर रहा है तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन जोड़ने का काम करता है, संबंध आने काम करता है। अगर मान लो कि कोई दो नाउन है, उसके बीच में क्या संबंध है, दो नाउन या प्रनाउन, नाउन और प्रनाउन के बीच में संबंध है, वो क्या दिखाएगा, प्रीपोजिशन दिखाता है। प्रीपोजिशन कैसे दिखाता है, संबंध। यानी कि एक किताब जो है वो टेबल पे है, ए बुक इज ऑन द टॉप ऑफ टेबल, तो क्या हो जाएगा,
ऑन क्या हो गया, ऑन हो गया तुम्हारा प्रीपोजिशन। कंजक्शन क्या होता है, दो डिफरेंट सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। देखो एक क्या जगह, राम इज स्लीपिंग या राम इज वॉचिंग टीवी बट ही इज ऑल्सो ईटिंग। तो यहाँ बट यहाँ पे क्या हो गया, बट हो गया, यहाँ पे कंजक्शन किया। कंजक्शन काम क्या किया, जोड़ने का काम किया दो सेंटेंस को आपस में। ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग बट ही इज ऑल्सो वॉचिंग। तो क्या हो जाएगा, बट यहाँ क्या किया, दो अलग अलग सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। कंजक्शन का काम होता है जोड़ना, प्रीपोजिशन का काम होता है दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध बताना, और इंटरजेक्शन सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है, इंटरजेक्शन मतलब होता है कोई भी मतलब आश्चर्यचकित या भावनात्मक शब्द, जैसे कि वाव, जैसे ओ, जैसे ओके, ये सब क्या हो गया, या ग्रीट करना या किसी को नमस्ते करना, ये सब क्या हो जाए, सब इसमें इंटरजेक्शन में आता है। इस तरीके का आर्ट होता है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम उम्मीद करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा। नाउन कोई भी नाउन, प्रोनाउन जो नाउन के बदले में जो होता है, एडजेक्टिव जो तुमको बताता है विशेषता नाउन या प्रोनाउन का, एडवर्ब जो वर्ब का विशेषता बताता है, वर्ब जो कोई काम, प्रीपोजिशन दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध, कंजक्शन दो सेंटेंस को दो अलग अलग वाक्य को आपस में जोड़ना या दो अलग अलग काम जो हो रहा है उसको आपस में जोड़ के दिखाना, कंजक्शन। इंटरजेक्शन होता है कोई भावनात्मक या कोई अपना एक्सप्रेशन दिखाना कि ये अच्छा हुआ, तुम खुशी का जो एंजॉय या फीलिंग, अपने फीलिंग को दर्शाना, ये सब क्या होता है, इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस मतलब जो सीधा सीधा बात कहा गया है कि राम आम खा रहा है। एक बात हो गया कि राम, नहीं दिख रहा है, राम आम खा रहा है, ठीक है। तो राम आम खा रहा है या फिर आम राम के द्वारा खाया जा रहा है, दोनों बात एक ही है लेकिन बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। राम आम खा रहा है या आम राम के द्वारा खाया जा रहा है। आमतौर पे हम लोग एक्टिव वॉइस को ही यूज करते हैं। इसका जो फॉर्म होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पहले आ, देखो आम पहले आ गया, अब आम क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो आम पहले आ गया। ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, किसके द्वारा खाया जा रहा है, तो राम के द्वारा खाया जा रहा है। ये अंतर होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस जो आमतौर पर हम लोग बोलते हैं उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस, ये तुम्हारा एक्टिव वॉइस हो गया, और ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। ये होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब बनाएंगे कैसे, जैसे यहाँ पे हम, ये सवाल ही था कि राम इट्स अ मैंगो। अगर कोई ऐसे सेंटेंस आ गया कि राम इट्स अ मैंगो, तो क्या इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, कौन काम कर रहा है, तो राम काम कर रहा है, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। भर्व क्या हो गया, भर्व हो गया ये कि राम आम खा रहा है, तो खाने वाला काम क्या हो गया, भर्व। अब मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, एक आम खा रहा है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे पैसिव वॉइस का बात आ गई, एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। पैसिव वॉइस में क्या करना है, सिंपल जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के आगे कर देना, तो क्या हो जाएगा, अ मैंगो, ठीक है। अब क्या होता है, अ मैंगो, मैंगो के बाद क्या इज और एम और आर लगाना है, जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब है, बी वर्ब है, उसको साथ में लगाना है। ए मैंगो के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। इज लगेगा कि वाज लगेगा कि क्या लगेगा, वो हम लोग आगे देख लेंगे। पहले इसमें इट्स है उसको देखते हैं पहले सिंपल। ए मैंगो है, एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसका इज, उसका आता है V3, ये क्या कर रहा है, खा रहा है, तो इसका V3 मतलब क्या, ईट का V3 क्या होता है, ईटेन। ए मैंगो इज ईटेन। V3 के बाद लगता है बाय, बाय BY बाय। और किसके द्वारा खाया जा रहा है, राम के द्वारा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, राम, ठीक है। बस यही तुम्हारा एक्टिव से पैसिव वॉइस हो गया। इसका कुछ नियम है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। टेंस आप लोग को पता होगा, प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस में तीन तरह होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और एक और होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चार तरीके का हर टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, चारों सेंटेंस। तो चारों का अपना अपना है कि सब में क्या होता है, इज हमारा अलग अलग लगता है। और कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जो प्रोनाउन है वो बाद में जाके जब जैसे ही प्रोनाउन का जगह बदलता है पैसिव वॉइस में, उसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे उसका नाम, जैसे ही, अगर मान लो ही यूज हो रहा है तो उसके ही के बदले लिखेंगे हिम, क्या लिखेंगे, हिम। अगर मान लो सी है, सी के बदले लिखेंगे हर। अगर मान लो यहाँ पे आई है, आई के बदले लिखेंगे मी। अगर मान लो वी यूज हो रहा है, वी को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है, तो क्या हो जाएगा, अस। अगर दे यूज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। और कुछ है, और कुछ होगा तो हम लोग आगे सेंटेंस देख लेंगे क्या क्या सेंटेंस हो सकता है। ये कुछ नियम है कि जैसे ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो सब्जेक्ट के बदले में क्या आएगा, ये वाला चीज आएगा, ठीक है।
ये लिख सकते हैं कॉपी में, ही के बदले हिम, सी के बदले हर, आई के बदले मी, वी के बदले अस, दे के बदले देम। और जैसे मान लो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या, जो अभी वर्तमान में हो रहा है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, खाता भी है तो वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। या खा रहा है वो भी क्या है, प्रेजेंट टेंस। खा चुका है वो भी क्या है, प्रेजेंट टेंस में, जो भी कंप्लीट हो चुका है। तो भी लिख चलेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल, पहले सिंपल वाला बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओ, राइटिंग तो गजब हो रहा है, खैर कोई बात नहीं। अभी हम लोग एग्जाम्पल जो देखे थे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही देखे थे। जैसे क्या था, अब मान लो सीता ईट्स ग्रेप्स, ठीक है। इसमें इसका जो पैसिव वॉइस होगा क्या होगा, ग्रेप्स। अब यहाँ पे इज लगेगा कि आर लगेगा, इज लगता है सिंगुलर नंबर में, आर लगता है प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर होता है एक वचन, प्लूरल नंबर होता है बहुवचन। अगर एक वचन है यानी कि एक चीज है तो क्या लगेगा इज, और बहुवचन क्या लगेगा आर। ग्रेप्स मतलब ऐसा लग गया, क्या हो गया, बहुत वचन हो गया, इसका मतलब क्या लगा यहाँ पे आर। आर फिर क्या होता है, जैसे आर लगा ईट का क्या हो जाएगा ईटन, और क्या हो जाएगा बाय। फिर क्या है, सीता का उल्टा क्या बताए थे, कुछ नहीं बताए थे, सीता का सीता ही होता है। तो ग्रेप्स आर इटन बाय सीता, ठीक है। ये थोड़ा सा कट रहा है, एक मिनट अभी, ठीक है। तो सीता इट्स ग्रेप्स एंड ग्रेप्स आर इटन बाय सीता, दोनों एक ही चीज। इसके बाद आता है सिंपल पास्ट टेंस। पहले सिंपल सिंपल वाला बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस, अच्छा एक इमेज लगाते हैं, उसको देखते हैं, उससे हम लोग समझ लेंगे जल्दी से। तो एक डायग्राम पीछे दिख रहा होगा, ये पूरा एक्टिव और पैसिव वॉइस का डायग्राम है। तो अगर केवल तुम इस डायग्राम को भी याद कर लो, या इस डायग्राम को देख के समझ लो, याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है। अगर समझ लेगा तो तुम्हारा एक्टिव और पैसिव वॉइस बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तुमको ऑप्शन में दिख रहा होगा कि ये वॉइस दिया रहेगा, 4 लेटर दिया, सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से एक को तुमको चुनना है। अगर तुम इस डायग्राम को सही से समझ गया तो तुम्हारा एक्टिव और पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। एक है तुम्हारा प्रेजेंट सिंपल, और एक है पास्ट सिंपल। 3 है सिंपल में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट। इस दोनों अंतर क्या है, कैसे पहचानेंगे, देखो इसमें हमेशा या तो तुमको V1 रहेगा प्लस V5 रहेगा, यहाँ पे ईज एम आर कुछ नहीं रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे तुमको यहाँ पे V2 दिख गया, V2, अब ये क्या V2 V1 कर रहे हैं, V1 ये है तुम्हारा जो वर्ब है ना, इसका पहला फॉर्म अगर पहला या पांचवा फॉर्म दिख गया, पांचवा फॉर्म क्या होता है, SIS लगा होता है, उसको पांचवा फॉर्म कहते हैं। V2 यानी दूसरा फॉर्म अगर दिख गया है और कोई ईज एम आर नहीं है तो वो क्या है, हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। अगर फ्यूचर से क्या था, फ्यूचर में क्या करते हैं, विल लगा रहेगा, विल सेल या विल लगा रहेगा, और प्लस V1 लगा रहेगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। कंटिन्यूअस जहाँ भी देखो, कंटिन्यूअस में क्या होता है, हमेशा ING लगा होता है। ये देखो यहाँ भी ING दिख रहा है, वर्ब के साथ ING लगा रहेगा, हमेशा वर्ब के साथ ING लगा रहेगा, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है, काम खत्म हो गया है। कंटिन्यूअस मतलब होता है कि लगातार अभी चल रहा है, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट मतलब जो काम खत्म हो गया, परफेक्टली खत्म, तो क्या कहते हैं परफेक्ट। उसमें क्या होता है, तुम्हारा V3 हमेशा दिया रहेगा, हमेशा V3, हर एक सेंटेंस में, हर एक सेंटेंस में V3 दिया रहेगा, उस समझना तुम क्या है, परफेक्ट टेंस है। ये तुम्हारा कुछ तरीका है पहचानने का। अब देखो इसको कैसे, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। जैसे तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को उठाना है लास्ट वाले को, उसको पहले लिख दो। अगर ये प्रेजेंट टेंस में सीधा इज एम और आर लगाओ, क्या लगाना है यहाँ पर, इज एम या आर, जो भी वहाँ पे आ रहा है वहाँ पे इज एम आर लगाना, ठीक है। यहाँ सीधा लगाया, फिर V3 लगाया, और फिर बाय लगाया, और जो भी पहले था, राम पहले था तो राम को यहाँ पे आगे बाद में लिख दो, ठीक। जैसे यहाँ पे सी है, अब सी यहाँ पे रोट है, यहाँ पे हमेशा तुमको वाज या वेयर लगेगा, क्या लगेगा, वाज या वेयर लगेगा, ठीक है, दो ही चीज लगेगा। जैसे दो चीज लगेगा वाज या वेयर, तो यहाँ पे क्या करें, ए लेटर लगा दिया, क्योंकि लेटर बाद में था, पहले क्या आ गया वाज, बस वाज लगा दिया। यहाँ पे V2 दिया गया, तुमको हमेशा V3 पैसिव में लिखना है, हमेशा V3 लिखना है। कुछ कुछ वर्ड है जिसका V3 V1 ही होता है, जैसे कि रीड वाला देखो, रीड का V1 V2 V3 सब क्या होता है, रीड ही होता है, उसको ध्यान रखना। पैसिव में हमेशा V3 लगता है, तो V3 लग दिया, बाय लगा दिया। और सी का हम पहले भी टेबल में बता दिए कि सी का जब भी वापस बाद में लिखेगा, उसको सी को सी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। यहाँ पे हर लिख दिया, ठीक है। ये सिंपल इतना आसान है। सिंपल फ्यूचर में हम क्या बताएं कि सेल या विल रहेगा, उसको देख के पता करेगा, उसके साथ में रहेगा तुम्हारा V1। अब रीड तो V1 V2 V5 सब रहता है, तुमको विल से सब पता करना पड़ेगा कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है कि नहीं। तो विल अगर है, इसका मतलब एक सिंपल फ्यूचर है, साथ में रीड है,
सिंपल फ्यूचर टेंस। अब क्या करेंगे, द बुक को सबसे पहले आगे लिख दो। जैसे विल रहता है या विल सेल रहता है उसके साथ में क्या जोड़ देना है, बी जोड़ देना है, बी ई। विल रहेगा तो विल बी, सेल रहेगा तो सेल बी जोड़ देना है, बस हो गया। यहाँ पर से विल बी और V3 लिख देना। तो V3 रीड का क्या होता है, रीड ही होता है। और जैसे V3 लिख दिया उसके बाद क्या लिखना होता है, बाय लिखना होता है। और बाय के बाद क्या लिखना होता है, जो करने वाला आदमी है उसका नाम लिखो। यहाँ पे क्या कौन करने वाला है, ही करने वाला, तो ही का क्या हो जाता है यहाँ पर, हिम हो जाता है, बस ये खत्म। इसका होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में जो काम लगातार अभी तो चलते आ रहा है। और पास्ट कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस क्या होता है, तुमको पहचाने कैसे, आईएनजी लगा रहेगा। अब प्रेजेंट का कंटिन्यूस है कि पास्ट का कंटिन्यूस है, कैसे पता करेंगे। प्रेजेंट का कंटिन्यूस तुमको इज एम आर रहेगा, इज एम आर रहेगा। पास्ट का कंटिन्यूस तुमको वाज या वेयर रहेगा। ये दो तरीके से पता कर सकता है। वाज या वेयर है तो पास्ट टेंस है, और इज एम आर है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रेजेंट है। वाज था थे के लिए यूज होता है, इसलिए क्या होता है पास्ट के लिए। आईएनजी, आईएनजी है। अब क्या हो जाएगा, पहले क्रिकेट को उठा, जिससे लास्ट में क्रिकेट देखा, क्या करेंगे, पहले ही क्रिकेट लिख देंगे। जैसे ये प्रेजेंट वाला है, इसमें क्या लगेगा, इज एम आर ही लगेगा, इज एम आर लगा दिए। अब इसमें क्या खासियत है, कंटिन्यूस जब भी तुमको दिखेगा V4 में आईएनजी रहेगा, तुम्हें क्या करना है, जैसे ही आईएनजी देखो वहां पे उसके हटाने के लिए, आईएनजी को हटाने के लिए यहाँ पे बी ई आईएनजी लगाते हैं, एक और बड़ा वाला आईएनजी लगा देते हैं, क्या, बी ई आईएनजी। छोटा वाला आईएनजी पहले था, अब बड़ा वाला आईएनजी लगाएंगे, क्या, बी ई आईएनजी, बीइंग। पहले खैर आईएनजी था V1 वर्ब के साथ में, अब उसमें आईएनजी को हटाने के लिए आईएनजी के बदले में पैसिव वॉइस में क्या आता है, बीइंग आता है। इस चीज को ध्यान रखेगा कि पैसिव वॉइस में आईएनजी को बदले में बी ई आईएनजी आता है, ठीक। उसके बाद आता है V3। V3 हमेशा यूज होता है पैसिव वॉइस में, कुछ भी हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस का हो, हमेशा V3 यूज करना होता है। V3 के बाद क्या होता है, बाय यूज होता है। और बाय के बाद जो करने वाला है वो उसका नाम आता है। यहाँ पे दे लिखा हुआ था तो दे हम क्या बताए थे, देम बताए थे, तो ये क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल है। पास्ट कंटिन्यूस, फिर से कंटिन्यूस आ गया। यहाँ पे क्या होगा, पास्ट को कैसे पता करेंगे, वाज और वेयर से पता करेंगे। और इसमें आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूस वाला चीज है। जैसे ही आईएनजी है इसका मतलब कंटिन्यूस है। द कार, द कार को उठाकर पहले लिख दो, जैसे का तैसे द कार को लिख दो, कुछ नहीं बदलना है इसमें। अगर ये पास्ट है तो इसमें वाज या वेयर यहाँ पे लगेगा। आईएनजी था इसलिए बीइंग लग जाएगा, आईएनजी है इसलिए बीइंग लगेगा, आईएनजी नहीं होता बीइंग नहीं लगता। ड्राइव का ड्रिवन होता है V3 फॉर्म, और फिर बाय लगाओ और फिर क्या लगा दो, ही का जो होता है हिम, वो हिम लगा दो, वो हो गया। उसके बाद फिर से आता है परफेक्ट के बारे। परफेक्ट मतलब जो काम खत्म हो गया। प्रेजेंट में जो परफेक्ट को जो पता करते हैं कि परफेक्ट कैसे होगा, उसके लिए दो तरीका है। एक तो या तो हैज और हैव हो, हैज या हैव, HAVE ये लिखा हुआ है, राइटिंग पे न जाओ, जो प्रिंट ऑलरेडी दिया गया उसको देखो। और उसके साथ में क्या होता है, V3 होता है। अब परफेक्ट में फायदा क्या है, तुमको पहले से V3 दिया गया। परफेक्ट जैसे देखिएगा तुमको V3 पहले दिया गया, वही V3 उठा के कहाँ डाल देना है, पैसिव में डाल देना है, तो तुम्हारा काम आसान कर देगा। हैव हैज है तो तुम्हारा प्रेजेंट है। अगर हेड आ गया, अगर हेड आ गया, HAD हेड, वो वाला हेड नहीं जो लोग टॉस करते हैं और हेड और टेल करते हैं, वो अलग है। ये हेड, ये हेड क्या होता है, अगर तुम्हारा हेड आ गया इसमें सेंटेंस में दिख गया है, इसका मतलब पास्ट वाला चीज है। और हेड कहाँ लगेगा, परफेक्ट में। जब भी हैव हैज लगता है वो परफेक्ट में। दो तरीका बताया था पहचानने के लिए, एक तो हैव और हैज हेड रहेगा तो परफेक्ट, V3 रहेगा तो परफेक्ट। ये परफेक्ट टेंस का पहचान है। अगर हेड है तो पास्ट, अब ये हेड तो ये ले लिया पास्ट, हैव हैज ले लिया प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर के पास क्या बचा, तो फ्यूचर वाला क्या किया है, जो पहले वो विल और सेल यूज कर रहा था उसी को यूज कर लेगा फिर से, कि हम सेल विल लगा देंगे आगे में। ये क्या कर देगा, सेल विल आगे लगा देगा और फिर से लगा देगा विल और हैव लगा देगा, हैव लगा देगा या हैज लगा देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें देखो कैसे करेंगे। परफेक्ट में टास्क है, सबसे पहले टास्क को उठा के लिख दो, द टास्क। यहाँ पे हैव था, यहाँ पे हैज हो गया। कैसे, द टास्क के साथ में क्या लग जाएगा, हैज लग जाता है। किसी भी काम के साथ में, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, जैसे ये काम है और ये क्या, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, सी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, उसी तरीके से क्या लग जाएगा, यहाँ पे हैज लग जाएगा। हैज के साथ अब क्या हो गया, यहाँ पे हैव था और यहाँ जैसे पैसिव में कन्वर्ट करेगा तो हैव के बाद पता चलना चाहिए, तुम यहाँ भी हैज लिख दिया, यहाँ भी हैज लिख दिया, तो कैसे पता चला कि पैसिव में है कि नहीं है। तो पैसिव में करने के लिए तुमको यहाँ पे कोई बीन जोड़ना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे बीइंग जोड़ रहे थे, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, बिन जोड़ देंगे। बिन जोड़ेगा, फिर V3 लिखेगा, फिर बाय लिखेगा, फिर मी लिखेगा। तो तुमको याद हो गया होगा कि V3 बाय प्लस मी, V3 बाय प्लस मी। उसके बाद पास्ट परफेक्ट। पास्ट का पता कैसे करते हैं, हेड रहता है, V3 रहता है। फूड है तो फूड को पहले आगे लिख दो, हेड का हेड ही रहेगा, हमेशा हेड रहेगा। उसके बाद बिन तो बिन लगा दो, V3 लगा दो, फिर बाय लगा दो, फिर हर लगा दो, काम खत्म। फ्यूचर में कुछ नहीं होता है, यहाँ पे दे विल हैव बीन, इसमें भी क्या करना है, बिन ही खाली ऐड कर देना है। सब कुछ सेम करना है, बस केवल विल रहेगा। विल से पता चलता है कि ये फ्यूचर का है, हेड से पता चलता है कि ये पास्ट का है, बाकी पता चलता है कि ये प्रेजेंट का है, ठीक है। वाज, हैड, ये सब किसका काम चीज है, ये पास्ट टेंस का है। कौन कौन, एक होता है वाज,
एक होता है हैड। ये दोनों चीज़ किसके लिए है? पास्ट के लिए होता है। एक होता है विल, एक होता है सेल। ये दोनों चीज़ किसके लिए होता है? ये दोनों फ्यूचर के लिए होता है। इसके बाद बाकी जो बच गया सब किसके लिए होता है? प्रेजेंट के लिए होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में नोट करो, इसको देखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। बस इतना तुमको लिखना है, इतना तुमको समझना है, इसका ट्रिक को पकड़ना है और ये तुमको 1 नंबर आराम से एग्जाम में दे देगा। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।